बहुत समय पहले की बात है। 7 पर्वतों और 3 नदियों के बीच बसा था एक सुंदर राज्य, सूर्यगढ़। इस राज्य पर महाराज भानुसेन का शासन था। प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और मंदिरों की घंटियों से हर सुबह आरती की ध्वनि गूंजती थी। इसी राज्य में जन्म हुआ था राजकुमार आदित्य का। आदित्य केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि साहसी, दयालु और तेजस्वी भी था। युद्ध कला में निपुण और विद्या में पारंगत। परंतु उसका हृदय अत्यंत कोमल था। राजमहल से कुछ दूर एक वन प्रदेश था, जहां एक आश्रम में रहती थी एक साधारण कन्या, माधवी। माधवी कोई राजकुमारी नहीं थी, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे स्वयं सरस्वती बसती हो। उसकी मुस्कान में ऐसा सुकून था कि थका हुआ यात्री भी राह भूल जाए। एक दिन शिकार के लिए निकले राजकुमार आदित्य भटकते हुए उसी वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर वे आश्रम के पास रुके। माधवी ने उन्हें जल दिया। बस वहीं से कहानी बदल गई। दोनों की आंखें मिली, न कोई शब्द, न कोई प्रण, पर हृदय ने हृदय को पहचान लिया। दिन बीतने लगे, राजकुमार बहाने बनाकर वन जाने लगे। माधवी पुष्प चुनती, आदित्य वीणा बजाता। धीरे धीरे प्रेम अंकुरित होने लगा। पर यह प्रेम आसान नहीं था। माधवी साधारण थी, आदित्य राजकुमार। जब ये बात महाराज भानुसेन को पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने आदेश दिया, उस कन्या को राज्य से निकाल दो, और यदि राजकुमार फिर उससे मिला तो उसे बंदी बना दिया जाएगा। सैनिक माधवी को पकड़कर दूर पर्वतों की ओर छोड़ आए। आदित्य को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, केसरिया चोला धारण किया और नंगे पांव जंगल की ओर चल पड़े। माता रोई, पिता क्रोधित हुए, पर आदित्य का मन अडिग था। वे बोले, जिस प्रेम ने मुझे जीवित रखा है, उसी के बिना मैं राजा बनकर भी मृत हूं। कई महीनों की भटकन के बाद आदित्य को पता चला कि माधवी को पकड़कर कालनेमी नामक क्रूर राजा ने अपने किले में कैद कर लिया है। कालनेमी वो राजा था जो सुंदरियों को बंदी बनाता और कलाकारों को दंड देता। आदित्य साधु के वेश में उसके नगर पहुंचे। एक रात चोरी छिपे किले में प्रवेश किया। माधवी को देखा। दोनों रो पड़े, पर तभी सिपाही आ गए। आदित्य पकड़े गए। उन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया। हर दिन कोड़े, भूखा पेट, पर होठों पर माधवी का नाम। इधर सूर्यगढ़ में आदित्य की बचपन की मित्र राजकुमारी वैदेही सब देख रही थी। वैदेही आदित्य से प्रेम करती थी, पर उसने कभी जताया नहीं। जब उसे पता चला कि आदित्य कैद है तो उसने वीणा उठाई, जोगिन का भेष बनाया और अकेली निकल पड़ी। नगर नगर गाती हुई वो कालनेमी के राज्य पहुंची। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। जल्द ही उसकी प्रसिद्धि राजा तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। वैदेही ने ऐसा राग गाया कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कालनेमी भावुक हो उठा। उसने कहा, मांगो, क्या मांगती हो? वैदेही बोली, एक कैदी है आदित्य और एक बंदी कन्या माधवी, दोनों को मुक्त कर दो। राजा वचन दे चुका था, उसे मानना पड़ा। आदित्य और माधवी को मुक्त कर दिया गया। राजकुमार रो पड़े। उन्होंने वैदेही के चरणों में गिरकर कहा, तुम देवी हो। वैदेही मुस्कुराई, नहीं, मैं बस मित्र हूं। माधवी ने वैदेही को गले लगा लिया। तीनों सूर्यगढ़ लौट आए। महाराज भानुसेन ने माधवी को पुत्रवधू स्वीकार किया और वैदेही को राज्य की प्रधान सलाहकार बनाया। आदित्य और माधवी का विवाह हुआ और वैदेही ने आजीवन सेवा का मार्ग चुना। कहते हैं, जहां प्रेम में त्याग हो, वहां देवता भी सहायता करते हैं।